ये ब्रेक द केज कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कांग्रेस के ये ट्विटर हैंडल से मैंने ये वीडियो निकाला था और उसमें उन्होंने ब्रेक द केज की बात की है कि अब लड़कियों को पिंजरे में रहने की जरूरत नहीं। अनिल जी, आपने पूरे कल की जो मैसेजिंग है उसको किस तरह से देखा और उस मैसेजिंग से आपको क्या लग रहा है? और ये आज सब लोग इस बात को लिख रहे हैं, शीतल पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी आज फेसबुक पे लिखा कि राहुल की जो पब्लिसिटी एजेंसी है उसने गर्दा उड़ाकर रखा हुआ है एक ऐसे समय में जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी पिटने के लिए भी तैयार है मोदी जी के लिए। मोदी जी को बचाने के लिए वो सड़क पर पिटने के लिए पहुंच रहा है कि लो आओ हमें पीटो। ऐसे माहौल में राहुल की पब्लिसिटी एजेंसी अगर ऐसा काम करके दिखा रही है तो क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये पीटने वाली बात से पहले शुरू करते हैं। पुणे का अखबार जो है, क्योंकि मैं पुणे में हूँ, तो जी। पुणे के तो जो अखबार, कल गए थे कि नहीं ये तो बताइए पहले। नहीं, मैं जब आप कहीं जाता नहीं फील्ड में, तो मैंने यहीं से सब कुछ देख रहा था और बातें कर रहा था। तो वो जो है वो पुणे के जितने अखबार हैं उसको आज सुबह में उठा के देख लीजिए, इतना उसको अंडर प्ले किया है। और कूल जरूर खबरें, मतलब आप सोच नहीं सकती हैं। 30 में जो है ये दिया जा रहा है, डिग्री दी जा रही है, उसके फोटोज। उसके बाद एक नेशनल अवार्ड औरतों को दी जा रही है, वो उसके फोटो। और उसके बाद एक छोटा सा फोटो लगा, ये इंडियन एक्सप्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, नाम ही ले लेता हूँ। अब सोच लीजिए कि ये नेशनल डेली है और इसका पुणे का अखबार। तो आज सारे अखबारों की तस्वीरें दिखा दीजिए ताकि व्यूअर्स भी देख ले कि अनिल जी किस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है, अब ये पुणे में है। पुणे में सिंपल, आप लोग इतना दिन से जर्नलिस्ट है, मैं भी बहुत साल दे चुका हूँ इसको। कोई भी अगर डेस्क पर बैठा हुआ बंदा होता, उसको एडिटर से भी पूछने की जरूरत नहीं थी कि हेडलाइंस क्या होगी। मतलब पुणे के बारे में बोल रहा हूँ, लोकल अखबार में राहुल गांधी से बड़ा इवेंट कुछ को मान ही नहीं सकते आप। इवन कोई क्राइम स्टोरी हो जाती तो भी उसको साइड में लेना होता। ये एक जो एकदम जो छोटा सा रूल है, इसका क्या कहते हैं, पेज लेआउट बनाने का, पेज बनाने का, उसका है। इसके लिए कुछ एडिटर की जरूरत नहीं। तो मीडिया की तो हालत ये है। लेकिन ये जो अजय जी जो बोल रहे थे, बहुत बहुत गंभीर बातें हैं और वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम में, मैं इसको मेन स्ट्रीमिंग करना, जो सोशल इश्यूज है काउज को, उसका वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि राहुल गांधी ने एक जो कंप्लीट पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो है, जो ये इस रेजिम का जो था, उसका एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अब ये कंप्लीट हुआ। वीमेन के इशू को पैट्रियार्की ध्वस्त करो का नारा मोदी युग में देना, ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप में मानता हूँ। इसीलिए कि पैट्रियार्की को ध्वस्त करो का नारा, इवन जबकि जिसको आप कह सकते हैं कि फेवरेबल गवर्नमेंट थी, उस समय भी लोग नहीं दे सकते थे। और अब अगर ये देना, जिस समय की सारा जो है इतिहास की घड़ी जो है उसको पीछे, सुई उसकी पीछे आप ले जा रहे हैं, वैसे समय में इसको सामने रखना और एक मुद्दा, एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है इसमें, इसको कहने से परहेज नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि कंप्लीट हो गया। पहले स्टार्ट किया उन्होंने कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की, एक कम्युनलिज्म पर अटैक किया, एक इशू था। और दूसरे उसके बाद आ गए सामाजिक न्याय पर। सामाजिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद सामाजिक न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय का आए, उसमें एकोमोडेट किया सामाजिक न्याय के इशू को। कॉरपोरेट उनका पहले से अगेंस्ट उसके बोल ही रहे हैं, अडानी अंबानी। तो जो इनका ये जो ये रेजिम जिसके लिए जानी जाती है, कॉरपोरेट फेवर करना, फेवरेटिव के पक्ष में, कम्युनलिज्म और डोमिनेंस, वो जो सोशल डोमिनेंस है अपर कास्ट का, ये तीनों चैलेंज हो रहा था। एक महिला उसमें छूट गई थी, वो महिला उसको उन्होंने जोड़ लिया। तो अब एक कंप्लीट अल्टरनेटिव है कांग्रेस, एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। मैं इसको सोशल इश्यूज का मामला नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अब राहुल गांधी एक जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, किस तरह का आइडिया ऑफ इंडिया को उन्होंने जो रियल उसका जो मेन स्ट्रीमिंग है उसको कर लिया है। दूसरी बात एक और है कि ये एक ऐतिहासिक इस संदर्भ में है
कि जो मुद्दे गांधी जी के समय तक मतलब 47 तक हमने किस तरह का इंडिया होना चाहिए, आइडिया ऑफ इंडिया, औरतों की आजादी, सब किया गांधी जी, उसमें बट है। लेकिन गांधी जी ने ही लिबरेट किया पहली बार औरतों को हिंदुस्तान में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है में जो चला उसमें आए, तो पहली बार आए। अच्छा, ये 50 के बाद जो कांग्रेस की जो ये रही, वो रही कि उसमें से कुछ लेना है, लेकिन एज ए कैंपेन, एज ए पॉलिटिक्स, उसकी वो छूट गई थी धारा। उसमें डेवलपमेंट पर हम पब्लिक सेक्टर बना रहे हैं, कुछ मतलब इधर उधर किया, और कई बार भागी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिट्रीट हुआ कम्युनलिज्म के भी इशू पर, राम जैसे राम ताला खोल दिया अयोध्या का, ऐसे या शाहबानों का केस हुआ, तो कम्युनलिज्म पर रिट्रीट कांग्रेस, रिट्रीटिंग कांग्रेस, और उसके बाद ये भी ले लिया कॉर्पोरेट के पक्ष में, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कांग्रेस को री शेप कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं ये राहुल गांधी, और ये एक हिस्टोरिकल ये इंटरवेंशन है, जिसको कि आप इस हिस्टोरिक इंटरवेंशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात है ये कि ये सारे मुद्दे आउटसाइड कांग्रेस पॉलिटिक्स, ये ऐसा नहीं डॉक्टर लोहिया ने औरतों को जो पिछड़े मतलब जो पिछड़े 60 पिछड़ा पावे 100 में 60, उसमें औरत भी शामिल है, और उनको उनके लिए काफी कुछ कहा भी है, और उनके मुद्दा रहा 74 के आंदोलन में भी जेपी ने किया था ये सब, लेकिन कांग्रेस या डोमिनेंट पॉलिटिक्स के बाहर था। राहुल गांधी ने या सोशल जस्टिस को माना कांग्रेस ने, काका कालेलकर आयोग ने बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। बाद मंडल आयोग आया, लेकिन इम्प्लीमेंट किया उसको, वो भी बाहर से ही आया, वीपी सिंह ने उसको पहली बार ये किया। तो जो कांग्रेस पॉलिटिक्स है उसको भी पूरी तरह बदल रहे हैं, एक कंप्लीट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव लेकर के आ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक सोशल इशू को उठाना भर नहीं है, उससे आगे का मामला है, और बहुत आगे का है। दूसरा है क्या कि अभी वर्ल्ड ओवर जो राइट विंग का उभार आया था, तो एक तरह से रिट्रीट हो रहा था प्रोग्रेसिव इशूज का। इंडिया में तो उसका भयंकर रिट्रीट हुआ, एकदम आके खड़ा हो गया था वहां, जहां की मनुस्मृति के पक्ष में भी देखिए ये अमित मालवीय बात कर रहा है, ये गोलवलकर की लाइन बता रहा है। गोलवलकर ने कहा था कि जब हमारे यहाँ मनुस्मृति मनु जैसा क्या कहते हैं लॉ गिवर है, जो ये क्या कहते हैं कानून विधि वेत्ता, तो फिर हम संविधान हमको वेस्ट से ये इंस्पायर होकर के और उससे लेकर के संविधान बनाने के लिए तो पश्चिम से लिया हुआ उधार लिया गया। ये गोलवलकर का कोट है बंच ऑफ थॉट्स में। तो वो जो है उसको अमित माल देखिए कि कहां तक अटैक है राहुल गांधी और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो देख लीजिए कि अमित मालवीय ये हिम्मत कर सकता है इस समय में, जबकि संविधान के समय में, कि वो मनुस्मृति के पक्ष में बोले। तो ये एक तो है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स को कि भैया ये कौन है, ये मनुस्मृति के पक्ष वाले हैं, ये कॉर्पोरेट वाले हैं, ये सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। तो एक तो पहला है क्या कि जो क्लियर लाइन जो है एक पॉलिटिक्स की उन्होंने खींच दी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइट वैसे नहीं चल सकता। दूसरा है कि खतरे हैं इसके, और उन्होंने खतरा उठाया है, चाहे ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे समय में जब इलेक्शंस का मामला है, चुनाव होने वाला है, यूपी जैसे जगह में चुनाव होगा जो कि इन मामलों में बहुत पीछे है, महिलाओं के मामले में ये क्या कहते हैं एक रेट्रोग्रेसिव जो है ये है पूरा रेजिम है, उस पीरियड में वो जो है बात कर रहे हैं। और ये मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ उन्होंने सामाजिक किया है, उन्होंने देखिए लेयर्स क्या, जो आदिवासी महिला लड़कियों को हॉस्टल का सवाल उठाया, उन्होंने कोई सवाल छूटा क्या? वो दलित आदिवासी मतलब औरत महिलाओं को भी एक कैटेगरी बना करके सिर्फ अलग से नहीं, बल्कि उसके जो लेयर्स हैं, जो उसके अलग अलग मल्टी डायमेंशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी उठाया। मैं इसको मानूंगा, मैंने तो पोस्ट भी किया अपने ये पे फेसबुक पे कि ये जो है एक ऐतिहासिक ये है मतलब इंटरवेंशन है, और इसको युगों तक याद रखा जाएगा कि ऐसे वक्त में, एक ऐसे बुरे वक्त में, एक ऐसे
समय में, जबकि ये चीजें डिबेट से बाहर हो गई थी और लोगों को लग रहा था कि यही मुद्दे चलेंगे और मोदी ही एजेंडा सेट करेंगे। राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, ये पैट्रियार्की ध्वस्त करो का नारा दे करके। ये एक ऐतिहासिक नारा है और इसका मतलब इसको आप इसका डेंजर कुछ भी हो इलेक्टोरल पर, इलेक्टोरल तक तो देखना ही नहीं चाहिए। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है।